नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण। हिंदुस्तान गैरेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्सुबिशी VST शक्ति 927 24 HP ट्रैक्टर के सेगमेंट में आता है विद पावर स्टीयरिंग एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 7.13 kg/मीटर का। आज की वीडियो में हम इसके डिटेल्स जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे की से। इसी कुछ यहाँ पर आपको की देखने को मिलती है। की के ऊपर आपको जो मित्सुबिशी की ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। पहला जो हमने ट्रैक्टर किया था मित्सुबिशी 30 HP का, उसके ऊपर जो है कोई भी ब्रांडिंग नहीं थी, लेकिन 24 HP में जो भी ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है, कि इसमें आपको जो है ब्रांडिंग जो है की के ऊपर मिलती है। सिंपल की है। ओके, तो सामने की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉलिड के जैसा डिज़ाइन जो है आपको देखने को मिलेगा। मित्सुबिशी जापानीज कंपनी है, वो पहले से ही जो स्क्वेरिश डिज़ाइन तैयार करती थी, यानी कि उनके जो एर्गोनॉमिक्स कह सकते हैं वो पूरे स्क्वेरिश थे, यानी कि कोई भी ऐसा स्टाइलिंग स्मूथिश कर्विश फिनिश नहीं था। लेकिन ये जो ट्रैक्टर अभी लॉन्च हो रहे हैं, इनमें सभी में आपको ऐसा ही फीचर जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सामने मित्सुबिशी का जो लोगो है, ब्रांड का जो मित्सुबिशी की ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके साइड में जो है थोड़ा सा क्रोम टाइप फिनिशिंग, क्रोम नहीं कह सकते को, सिल्वर की जो फिनिशिंग वो देखने को मिलेगी। साइड में आपको जो है ग्रिल देखने को मिलेगी। ये जो ग्रिल है पूरी प्लास्टिक की है, जो कि वेंटिलेशन का काम करती है। यहाँ पर नीचे आपको जो है चारों जो है प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत सारे ट्रैक्टर जो है इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको बोनट को एक्सेस करने के लिए की यहाँ से लगती है, इधर आप की लगाकर जो है बोनट को ओपन कर सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 वेट लगाई मिलेंगे, जो कि कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर आपका चेसी है। ओके, सो साइड, अब हम साइड की ओर जाएंगे। तो साइड की ओर जो है यहाँ पर आपको VST की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ आती है। 927 की बैजिंग है यहाँ पर नीचे आपका 4 व्हील ड्राइव की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर साइड में भी आपको मेटल की जो ग्रिल है वो भी देखने को मिलेगी। इट्स नॉट मेटल, इट्स प्लास्टिक। हाँ, ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक की ग्रिल जो है वेंटिलेशन की काम आती है, सो दैट्स वाई। और यहाँ पर जो है आपको ऑयल का जो लेवल है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन जो है देखने को मिलता है। नीचे जो आपका डीजल फिल्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर मुझे एक बात थोड़ी सी बुरी लगी कि क्या होता है, यहाँ पर जो 30 HP का ट्रैक्टर था, यहाँ पर उसमें फाइबर की जो शील्ड थी, यानी कि फाइबर की जो कांच कहते हैं ना हम लोग, प्लास्टिक की, वो थी यहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्ट उन्होंने मेटल लगाया हुआ है। यहाँ पर लगता है कि इधर कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर हम लगा भी सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक साइड मिरर देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करेंगे कि 18 लीटर का यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपका हैंड ऑपरेटेड एक्सीलेटर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कैबिन की बात हम बाद में करेंगे, सब ओवरऑल जो है हम उस पहले देख लेंगे। यहाँ पर जो है आपके हाइड्रोलिक रिलेटेड ऑप्शन है, यानी कि हाइड्रोलिक ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको लीवर्स। यहाँ पर आपको मडगार्ड जो कि पूरा मेटल का बना हुआ है। यहाँ पर मेटल यानी कि मडगार्ड के ऊपर जो है आपके जो स्पेसिफिकेशन है, सेफ्टी रिलेटेड जो ऑपरेटिंग रिलेटेड जो भी नोट्स है वो आपको यहाँ पर प्रिंटेड मिलेंगे। यहाँ पर पीछे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी प्रॉपर यानी कि ओवरऑल जो भी ट्रैक्टर्स जो देते हैं आपका जो लिफ्टिंग यानी कि कल्टीवेटर को वगैरह ऑपरेट करने के लिए वो देखने को मिलेगा। लेकिन 24 HP में कोई भी ट्रैक्टर आपको नकल जॉइंट यानी कि जो आपके रियर साइड का जो कल्टीवेटर उसकी हाइट वगैरह एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जो नकल जॉइंट मिलते हैं वो नहीं देता है, जो कि पूरी की पूरी जो प्लेट्स होती है वो स्ट्रेट होती है। यहाँ पर जो है आपको दोनों साइड में हाइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर जो है आपको साइड में जो है साइड की जो प्लेट्स है वो भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका नीचे जो है डाबर वो भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर है पीछे पीटीओ की पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलती है 19.13 HP का यहाँ पर पीटीओ देखने को मिलता है, जो कि 540
आरपीएम पे जो है रन करता है। यहाँ पर आपका जो नकल जॉइंट है उसको लगाने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर पीछे की तरफ आपको जो है यहाँ पर इंडिकेटर लाइट मिलती है और ब्रेक लाइट जो है वो आपको देखने को मिलती है। उसके साथ आपको जो है एक हैलोजन बल्ब भी कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर सीट के पीछे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको टूल बॉक्स देखने को मिलता है। टूल बॉक्स की प्लेसमेंट थोड़ी सी अच्छी है, यानी कि कुछ टूल बॉक्स क्या होते हैं सीट के नीचे इम्प्लीमेंट किए होते हैं, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी बैठने में और सीट को कंफर्ट करने में थोड़ी तकलीफ होती है इंडस्ट्री को। लेकिन ये जो टूल बॉक्स है प्लास्टिक का मिलता है और जो टूल बॉक्स की क्वालिटी भी है और डिसेंट है। टूल बॉक्स जो है आपको कुछ इस साइज़ का आपको देखने को मिलता है। ओके, सो सीट के बैक साइड में आपको हेडर ट्रायंगल देखने को मिलेगा। सीट की लेफ़्ट साइड में आपको एक कप होल्डर देखने को मिलता है, या राइट साइड में आपको टूल बॉक्स, और दूसरी साइड में जो है आपको वही इंडिकेटर, टेल लैंप और आपका जो रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर, यहाँ पर नंबर प्लेट को थोड़ा सा चमकाने के लिए यहाँ पर बल्ब भी जो है आपको मिलता है। यहाँ पर अगर आप कोई भी आउटलेट लगाने चाहते हो, पावर आउटलेट, तो यहाँ पर आपको पावर आउटलेट भी मिलता है। और यहाँ पर आपको ट्रॉली, हाइड्रोलिक ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए एक हाइड्रोलिक होज भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो इस टाइप का कुछ तामझाम है, पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। लेकिन जो पावर स्टीयरिंग है इसकी, ये आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर वाली, यानी कि सामने की तरफ जो है आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर नहीं लगा हुआ मिलेगा। वो जो पावर स्टीयरिंग का जो ऑप्शन है, पूरा जो स्टीयरिंग का जो गियर बॉक्स है उसी के अंदर तामझाम जो है फिट है। यहाँ पर आगे की तरफ सिर्फ आपका जो लिंकेजेस वाला सिस्टम है वही देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो स्टीयरिंग है पावर स्टीयरिंग है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सामने की तरफ आपको हाइड्रोलिक्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे तो ये पावर स्टीयरिंग नहीं होगी, लेकिन ये पावर स्टीयरिंग है। इसका जो भी हाइड्रोलिक का जो भी सिस्टम है वो स्टीयरिंग के अंदर ही है। सामने की तरफ सिर्फ लिंकेजेस है, सभी लिंकेजेस जो है वो बॉल ऑपरेटेड है, यानी कि बॉल जॉइंट्स कह सकते हैं इसको, बॉल जॉइंट्स ऑपरेटेड पावर स्टीयरिंग आपको मिलती है। तो इस टाइप का जो एक्सटीरियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी बोनेट के ऊपर आपको ग्रिल जो है वो मिलेगी। रेड कलर का बोनेट आएगा। बोनेट मेटल का है, लेकिन जो भी ब्लैक कलर की जो फिनिशिंग देख रहे हो आप वो पूरी प्लास्टिक की है। यहाँ पर जो एग्जॉस्ट की पोजीशन है वो आपको सामने की तरफ मिलेगी, डाउन साइड में, यानी कि कोई भी ऊपर की तरफ या साइड की तरफ जो है आपको इसमें साइलेंसर यानी कि मफलर जो है वो आपका नहीं मिलता। जो मफलर है उसकी जो प्लेसमेंट है वो टायर के सामने ही आपको देखने को मिलती है। सो इस टाइप का आपका एक्सटीरियर रिव्यू होगा। और अब हम बात करेंगे टायर साइज़ की। तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ मिलते हैं 6.002 12 इंचज़ की जो जाएगा, यानी कि जो टायर की जो साइज़ है वो डायमीटर मिलता है आपको 12 इंचज़ का, और जो विड्थ है वो मिलती है आपको 6 इंचज़ की। तो वो भी MRF के मिलेंगे। और रियर साइड के जो टायर थे वो आपको मिलेंगे 8.3 की विड्थ के साथ और 20 इंच जो डायमीटर है उसके साथ। सो ऐसी कुछ टायर की साइज़ है। दोनों भी टायर आपको MRF के ही मिलते हैं। और अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर की, यानी कि इसके कैबिन की। तो सबसे पहले हम सीट की बात करेंगे। जो सीट है वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लास्ट जो वीडियो डाला था मैंने मित्सुबिशी 30 HP का, वो मैं लास्ट में आपको रिकमेंड भी होगा और मैं यहाँ पर आई बटन में ही डाल दूँगा। तो उसमें भी आपको क्या मिलता है, सीट जो है वो आपकी फ्रंट और बैक साइड में जो है सरकती है, यानी कि यहाँ पर सीट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर है, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी सीट फ्रंट और बैक साइड में आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ अप एंड डाउन का ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल नहीं है। इधर जो नॉब है इसको आप अगर आप रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आपका सीट की जो कुशनिंग होगी, यानी कुशनिंग कह सकते हैं, सीट के अंदर की जो स्प्रिंग लगी हुई है उसका टेंशन जो है आप वो कम ज़्यादा कर सकते हो। सो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, कैबिन की ओर। कैबिन में क्या क्या चीज़ आपको दी जाती है। सबसे पहले तो आपको ये OIB यानी कि ऑयल इमर्स्ड ब्रेक, यहाँ पर ये मुझे पता नहीं था, एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बताया। सो अगर आपको भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करिएगा, बहुत सारे लोग आंसर भी देते हैं। यहाँ पर आपको लुब्रिकेशन पार्ट्स की जो जानकारी, यानी कि इंजन में कहाँ लुब्रिकेट करना है, यानी कि ग्रीसिंग के जो भी पॉइंट्स है उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मडगार्ड के ऊपर मिलती है। यहाँ पर सेफ्टी रिलेटेड कुछ वार्निंग्स है। ओके, तो हम चलते हैं अभी अंदर। सो कुछ इस टाइप की आपको की जो है मैंने पहले ही बताई थी की क्यों लगाने के लिए यहाँ पर आपको इग्निशन स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इग्निशन स्विच जो है वो मिलता है। टैंक के अंदर आपके जो डीजल मोटर है वो भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि फोर्स्ड फ्यूल इंजेक्शन कह सकते हैं इसको। इस टाइप का जो सिस्टम है इसके अंदर लगाया हुआ है। यहाँ पर जब हम ट्रैक्टर चालू करेंगे तो आपको ट्रैक्टर जो है ईजिली चालू हो जाएगा। और जो ट्रैक्टर बंद करने के लिए, यानी कि हमारे बहुत सारे ट्रैक्टर जो है पहले उनमें क्या आता था, एक लीवर आता था ऐसा, उसको लीवर के खींचने के बाद जो है ट्रैक्टर बंद हो जाता था। लेकिन मैंने आपको जो 30 HP के वीडियो में बताया था, ये भी जो है यानी कि जब की को आप ऑफ़ करेंगे तो ये भी ट्रैक्टर जो है की के साथ ही बंद हो जाएगा। सो इसको ऑन करने के बाद हम देखेंगे
यहाँ पर आपको स्टीयरिंग के ऊपर मित्सुबिशी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। स्टीयरिंग का जो साइज़ है वो डिसेंट है, बैकलाइट की स्टीयरिंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा क्लस्टर कह सकते इसको। यहाँ पर आपको पहले तो आपका जो फ्यूल इंडिकेशन है, यानी कि फ्यूल लेवल इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिलता है। उसके साथ आपका टैकोमीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर भी कह सकते हैं, टैकोमीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर चेक करने के लिए टेम्परेचर मीटर, यहाँ पर आपको ऊपर डिजिटल आवर्स मीटर कह सकते हैं, यानी कि डिजिटल टाइम इंडिकेटर, टाइम कैलकुलेटर, बेसिकली टाइम कैलकुलेटर कह सकते हैं कि जो कि आपको बताएगी कि आपका ट्रैक्टर कितना चल चुका है, कितने घंटे अभी तक चला। उसके साथ आपको यहाँ पर ऊपर बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं, जैसे कि आपको ऑयल चेक, इंजन चेक और आपका इंडिकेटर, अपर डिपर का जो भी बैटरी चेक वगैरह का जो भी आपका जो सिस्टम है वो आपको दिखाता रहेगा। उसके साथ डैशबोर्ड की बात करेंगे तो आपको हेडलाइट लैम्प देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे जो है आपके 2 USB टाइप आपको जो है चार्जिंग सॉकेट जो है देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात लगी। बहुत सारे लोग जो है वो पहले जो पुराने वाले गोल स्विचेज जो होते हैं, यानी कि जो गोल जो सॉकेट होते हैं सर्कुलर शेप में, वही देते हैं, लेकिन अभी उनका ज़माना गया है तो अभी जो है USB टाइप ही चलते हैं। यहाँ पर दोनों जो सॉकेट है, एक प्रोड्यूस करता है 1 एम्पेयर का करंट और एक प्रोड्यूस करता है 2.1 एम्पेयर का करंट, यानी कि आपको जो फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पर ड्राइवर की राइट साइड में आपके जो हेडलाइट रिलेटेड कंट्रोल, हॉर्न और जो आपके इंडिकेटर रिलेटेड कंट्रोल वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है एक ही बटन के अंदर है। और उसी के साइड में जो आपका पार्किंग ब्रेक है, बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पर एक सिस्टम देते हैं लीवर का, जिसके थ्रू आप पार्किंग ब्रेक लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है वो आपको डैशबोर्ड के अंदर ही मिलता है। ये जो येलो टाइप का नॉब देख रहे हो, सिर्फ यहाँ पर आपको ब्रेक प्रेस करने का है, इसको खींच देने का है। इसको खींचने के बाद जो है आपका जो पार्किंग ब्रेक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो इस टाइप का कुछ तामझाम है यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गियर लीवर्स की, यानी कि आपको कौन से टाइप के गियर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ऑपरेट करने के क्या क्या ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ड्राइवर के लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो मेन आपके जो गियर्स है, यानी कि मेन आपका जो गियर लीवर है वो आपको देखने को मिलता है। जो कि आप अगर गियर को ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ पर उसका स्पेस बचाने के लिए यहाँ पर आपको साइड शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर जो सिस्टम है वो पूरा पीछे की साइड में सरका के, यानी कि जो गियर का जो पूरा सिस्टम हो रियर साइड में, लेकिन उसके लिंकेजेस इस टाइप में अरेंज किए गए हुए हैं कि यहाँ पर कैबिन में आपको ज़्यादा स्पेस मिले और आपको गियर शिफ्टिंग में ही तकलीफ ना हो। यानी कि अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप, यहाँ पर साइड शिफ्टिंग कह सकते हैं इसको। यानी कि अब ये जो पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है। अब अगर मुझको फर्स्ट गियर में डालना हो ट्रैक्टर, तो मुझे ये जो गियर है उसको, गियर लीवर है उसको राइट साइड में सरका कर, यानी राइट साइड में पुश कर यहाँ पर आगे की तरफ मुझको पुश करना होगा। तो दैट्स वाई तो ट्रैक्टर आर इन फर्स्ट गियर। सो इस टाइप का कुछ सिस्टम है। यहाँ पर आपको 3 फ्रंट गियर मिलते हैं और एक रियर गियर मिलता है, यानी कि पूरा सिस्टम जो चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 फ्रंट गियर में और 2 रियर गियर जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। उसके साथ लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ कॉम्पैक्ट सिस्टम नहीं मिलता आपको यहाँ पर राइट साइड में जो है आपको ADDC, यानी कि ऑटो ड्राफ्ट एंड डिप कंट्रोल जो कह सकते हैं हाइड्रोलिक का। अभी ऑटो ड्राफ्ट एंड ड्रिफ्ट कंट्रोल, ऑटो ड्राफ्ट एंड डाउन कंट्रोल जो है आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पर आपको जो है एक पोजीशन पे जो रियर साइड की जो हाइड्रोलिक्स है उनको सेट कर देना है। यहाँ पर आप इसे सेट कर सकते हो और यहाँ पर जो है आप हाइड्रोलिक्स जो है अप एंड डाउन कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑटो ड्राफ्ट का कंट्रोल, यानी कि क्या होता है, इसमें एक फंक्शन है, यानी कि एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एक सेंसर है इसमें। इसके थ्रू क्या होता है, अगर आप अगर खेत की जुताई कर रहे हो तो जो आपका कल्टीवेटर है अगर कहीं पर फंस जाए तो ये ट्रैक्टर ऑटोमेटिक सेंस कर लेता है और उसको ऑटोमेटिक ही उसको ऊपर सरका कर ट्रैक्टर को जो है फ्री कर देता है और उसके बाद जो है ऑटोमेटिक ये डाउन भी कर देता है। यानी कि आपको बार बार इस हाइड्रोलिक लीवर को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। सो कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलती है। डाउन साइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको PTO का जो गियर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको फ्रंट व्हील, यानी कि 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको गियर बॉक्स में जो ऑयल है उसको डालने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर नीचे आपका जो स्लीपर क्लच है वो आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर ड्राइवर की राइट साइड में आपको जो लो, न्यूट्रल और हाई का जो यानी कि स्पीड रिलेटेड जो भी गियर लीवर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसकी रियर साइड में जो है आपका हाइड्रोलिक लॉक, यानी कि अगर आपका हाइड्रोलिक अपने ऊपर उठाया हुआ है और उसको आपको लॉक करने का है तो यहाँ पर आपको उसका हाइड्रोलिक लॉक जो है देखने को मिलता है।
उसी के साथ आपको जो इंडिपेंडेंट ब्रेक्स जो है आपको इसमें इंडिपेंडेंट ब्रेक्स कह सकते हैं इसको, जो हर एक ट्रैक्टर में मिलते हैं वो मेरे को मिल जाएगा, जो कि ऑयल इमर्स है। और यहाँ पर आपका साइड में आपको जो आपका यानी कि है लेग ऑपरेटेड जो एक्सीलरेटर है वो आपको देखने को मिलता है। और ऐसा कुछ सिस्टम है। यहाँ पर आपको राइट साइड में यानी कि लेफ़्ट साइड में जो है आपका क्लच वो भी आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप का जो है सिस्टम आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। अभी जो है ये नया मॉडल लॉन्च हुआ है 24 HP में पुराने ट्रैक्टर से, लेकिन नए जो ट्रैक्टर है वो इस डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम चलते हैं इंजन की ओर। इंजन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इंजन की पावर मैंने बताई आपको, 24 HP का ट्रैक्टर है जो कि प्रोड्यूस करता है टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क जो है इसका वो आपको मिलता है 7.14 kg पर मीटर का, यानी कि आप इसको न्यूटन पर मीटर में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर बोनट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको जो है की यहाँ पर इंसर्ट करनी होगी। यहाँ पर की को रोटेट करने के बाद जो बूट है वो आपका अनलॉक हो जाएगा। बूट की एक बात बताऊँ तो ये बूट है पूरा हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है, यानी कि आपको कोई भी टाइप का होल्डिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर बोनट की बात करेंगे तो यहाँ पर बोनट जो है आपको प्लास्टिक का मिलता है। सॉरी मैंने आपको वहाँ पर मेटल का बताया, लेकिन पूरा बोनट जो है प्लास्टिक का है। यहाँ पर उस प्लास्टिक को बचाने के लिए यहाँ पर आपको हीट शील्ड जो है वो मिलते हैं, जो कि मफलर के पास आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके ऊपर की साइड में जो पूरा प्रोजेक्टर लैम्प का जो सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। सो इस टाइप का जो बोनट का डिज़ाइन है। यहाँ पर एमरॉन की आपको बैटरी मिलती है। यहाँ पर आपको ड्राई टाइप जो आपका एयर फिल्टर है वो आपको देखने को मिलता है। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और नीट क्लीनिंग के साथ जो इंजन का डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। 4 सिलेंडर डीजल इंजेक्शन के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मफलर का जो भी प्लेसमेंट है वो कुछ इस टाइप का किया हुआ मिलेगा। और यहाँ पर कूलेंट की जो सिस्टम है वो आपको इंजन हेड के ऊपर ही मिलता है, यानी कि कूलेंट का जो टैंक है वो आपको इंजन हेड के ऊपर ही मिलता है। पावर की बात जो है मैंने आपको बताई, आपको बेसिकली पता ही होगा कि 24 HP, यानी कि बहुत सारे कंपटीशन है इसमें। कुबोटा भी कॉम्पीट करता है, लेकिन जो डिज़ाइन है इस टाइप का काफ़ी मार्केट को कैच करता है, ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि कैसा होता है, मित्सुबिशी जो है पहले से ही स्क्वेरिश डिज़ाइन बनाता आता है, लेकिन पावर जो है मित्सुबिशी की काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसका जो डिज़ाइन का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो थोड़ा सा पहले के जो ट्रैक्टर्स आते थे उनमें थोड़ा सा ठीक ठाक था, एक इतना भी अच्छा नहीं था। लेकिन अभी जो मॉडल लॉन्च किए इन्होंने 24 HP में 30 HP में, उनमें डिज़ाइन काफ़ी बेहतर, यानी कि काफ़ी सुधार कर जो है इन्होंने सुधार कर जो है नए ट्रैक्टर जो मार्केट में उतारे हैं। ये जो ट्रैक्टर है आपको 24 HP का अराउंड आपको जाएगा 6 लाख के आसपास। अब हम इसके डायमेंशंस की बात करेंगे, यानी कि व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस की वगैरह। तब आपको यहाँ पर मिलता है 2450 mm की लेंथ, और जो विड्थ है आपको मिलती है 910 mm की, और जो हाइट है इस ट्रैक्टर की वो मिलती है आपको 1376 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 305 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है। टर्निंग रेडियस जो है इसकी वो मिलती है आपको 2.3 mm की। और यहाँ पर आपका ग्रॉस वेट जो है इस ट्रैक्टर का वो आपको मिलता है 1420 mm का। व्हील बेस जो है वो आपको मिलता है 890 mm का, और आउटर टू आउटर यानी कि फ्रंट रियर का जो भी डायमेंशन है आपको मिलता है 818 mm का। सो इस टाइप का कुछ तामझाम है। यहाँ पर हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट रह चुका था, लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये लिफ्ट करता है अराउंड 750 kg का लोड बैक साइड में, यानी कि ये जो आप प्लेट्स देख सकते हो कल्टीवेटर का जो वज़न है, आप अराउंड ही कह सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स के रिलेटेड उन्होंने तो बताया है 750 mm का, लेकिन उसके ऊपर भी जाता है तो ट्रैक्टर आराम से उठा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस टाइप का जो है आपको इसमें कुछ सिस्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। 6 लाख से हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 लाख के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि रीडीसी कंट्रोल जो है आपका वो आपका एक प्लस पॉइंट रहेगा। उसके साथ आपके प्रोजेक्टर लैंप्स जो है वो भी आपका एक प्लस पॉइंट रहता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसमें आपको देखने को मिलती है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे को जो रेड बटन है उसको प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा आपको मित्सुबिशी ट्रैक्टर अदर्स के कंपैरिजन में कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।